नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल जेन्यू रिव्यू। और दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आपका हालचाल कैसे हैं? और आज मैं एक ऐसे टॉपिक में लेके आई हूँ जो एक्चुअली ये मुद्दा उठना तो चाहिए था। मैंने मेरे आसपास में बहुत ऐसे प्रॉब्लम देखी हो। एक्चुअली गाइस, अगर हमें मालूम है कि हमारे अंदर आ रहे हैं, कि हमें मालूम है हमारा पेन हो रहा है, तो पहले हमें आधे टेस्ट करना चाहिए और फिर पॉजिटिव आ रहा है। प्लीज़ गाइस, ये नेगलेक्ट मत कीजिए। मैंने मेरे दो दोस्तों को बोल चुकी हूँ, फिर भी वो लोग नहीं सुन रहे, तो मुझे लगा इस बारे में एक टॉपिक करना चाहिए। तो चलिए गाइस, अगर हम जब भी आ रहे, हमें मालूम है हमें आ रहे हैं, फिर भी हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें सेम आता है, हमें हमें सेम आता है। हमारे ओडिया में बोलते हैं हमें लज्जा। एक्चुअली इसमें कोई सेम की बात नहीं है। हाँ है, अगर हम ह्यूमन बॉडी हैं तो हमारे अंदर ये बीमारियाँ चलते रहते हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हाँ, कोई कोई लोग परफेक्ट होते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं होता है, तो हो कोई तो नहीं होता है ना। एक्चुअली मैंने एक सर्वे किया है, हमारा अगर वर्ल्ड में 100% लोग होते हैं, उसमें 90% लोग कुछ ना कुछ बीमारी में लड़ते रहते हैं। और ये आ रहे तो 55 से ज़्यादा है, तो कोई ट्रीटमेंट करने में क्यों शर्माना गया? नहीं शर्माना। देखिए, अगर मैं आपको आज सीधा बोलती हूँ, अगर हम ठीक टाइम से आ रहे पॉजिटिव होके भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, ये तो हमें आपको मालूम है स्टिफनेस पेन होगा, कोई काम हम ठीक से नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे क्या होगा ना, वो हमारे अंदर रह के डिफॉर्म हो जाएगा। आप लोग अब सोचेंगे डिफॉर्म क्या होता है? ये होता है डिफॉर्म। एक्चुअली मुझे जब हुआ था वो 10-15 साल पहले हुआ था, तो वहाँ उस वक्त इतना एडवांस टेक्निक या ट्रीटमेंट नहीं था। फिर भी एक डॉक्टर है, थैंक यू डॉक्टर जयंत पंडा सर, जिन्होंने ये बीमारी मुझे पहचान और ठीक कर दिए। तो ये मेरा ठीक हो गया, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, मेरे यहाँ को ठीक हो गया। अगर हम ठीक टाइम में ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो ये डी फार्म हो जाएगा, डी फार्म हो जाएगा। किस किस का हाथ बेंड भी हो जाता है, इस तरह हो जाता है, इस तरह हो जाता है। किस किस का एल्बो से भी बेंड हो जाता है, शोल्डर भी डैमेज हो सकता है नहीं होगा। धीरे धीरे हमें आई में प्रॉब्लम आएगा, माउथ ड्राइनेस होगा, और उसके बाद लंग्स, हार्ट हार्ट डिजीज तो 100% ले लो गाइस। अगर नहीं होगा तो अब मुझे बोल देना, अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करोगे तो स्टोमक स्टेशन, मोर्टालिटी एंड हमारा फ्रीयर्स, वो भी बहुत कुछ अफेक्ट होता। धीरे धीरे जॉइंट इतना अफेक्ट हो जाएगा ना, तो आपको सर्जरी करना ही पड़ेगा। वही सर्जरी ये किसी काम का नहीं होगा। किस किसी क्षेत्र में मैंने देखा है, मैंने रिसर्च किया है, ये टॉपिक में मैं बारे में मैं पिछले 1 मंथ से ही रिसर्च करती हूँ। तो मैंने देखा है आधे ट्रीटमेंट जो पेशेंट है जो ट्रीटमेंट ना करते हैं ना, वो पैरालिसिस हो जाता है या फिजिकल हैंडीकैप्ड हो जाते हैं। और जब वो फिजिकल हैंडीकैप्ड हो जाएंगे, उसके बाद ट्रीटमेंट करने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। डी फॉर्म जो ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसके बाद ट्रीटमेंट करने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। और ये उसके बाद हमें जब भी ट्रीटमेंट नहीं करते ना, एक अपना ही अंदर इतना ही ज़्यादा हो जाता है गाइस, तो आप लोग को सोच भी नहीं सकते। वो हार्ट डिजीज़, लंग्स, ये तो पहले अफेक्ट करेगा। लंग्स में जो साइड में है वो सब अफेक्ट, पीरियड्स, मैच्योरिटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग, एंजाइटी, ये सब भी। फिर उसके बाद क्या होगा गाइस, हमारा जो जॉइंट्स डिफॉर्म होगा। डिफॉर्म के बाद यहाँ से बेंड हो जाएगा, यहाँ से बेंड हो जाएगा। ये जो रिस्ट है वो काम नहीं करेगा। आप कुछ भारी भारी क्या गाइस, और ऐसा दिन आएगा कि आप एक कॉम लेके भी हाथ नहीं कर पाओगे। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बिल्कुल भी डरा नहीं रही हूँ गाइस। टाइम रहते ही ट्रीटमेंट कर लीजिए। जिनका CRP सब बहुत ज़्यादा बढ़ता है, CRP एक ऐसा डिजीज़ है,
अगर आप नहीं ट्रीटमेंट करोगे तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी हो जाएगा। और एसो तो अगर होगा तो सारे एसो मतलब हमें आधे तो होगा, उसके साथ अगर एसो बड़ा रहता है ना, वो ओस्टोपोरोसिस, ओस्टो आर्थराइटिस, ये सब भी धर लेगा। अगर एक बार ओस्टो आर्थराइटिस हो जाएगा ज़्यादा परिमाण से तो गाइस कोई भी इलाज है, ये नहीं कहूँगी कोई भी इलाज नहीं है, इलाज है, लेकिन ये इलाज क्या जानते हो आप लोग? सर्जरी। और जॉइंट गाइस, अगर आपके पास अभी भी टाइम है कि अगर आपको जॉइंट अफेक्ट नहीं हुआ है, प्लीज़ जाके ट्रीटमेंट करो। वरना हार्ट प्रॉब्लम, लंग प्रॉब्लम, कुछ भी कभी भी आ सकता है। स्टोमक प्रॉब्लम, फियर प्रॉब्लम, कंसीव कर, यहाँ तक कि आप कंसीव में भी बहुत प्रॉब्लम होगा, और कंसीव के अंदर बेबी का भी बहुत प्रॉब्लम होगा। आपका ऐसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी हो जाएगा। तो प्लीज़ गाइस, आज आधे पेशेंट मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, ट्रीटमेंट कर लीजिए। और ट्रीटमेंट ज़्यादा कुछ नहीं होता है। अगर आपको पहले डॉक्टर देंगे, उसके बाद अगर आपको नॉर्मल भी हो जाएगा, मतलब ये तो कभी अच्छा नहीं होता है, नॉर्मल कंट्रोल में आ जाएगा। हाँ, ये अच्छी फ़ायदा है कि डॉक्टर बहुत ज़्यादा मेडिसिन कम कर देते हैं, 1 या 2 मेडिसिन देते, ज़्यादा नहीं देते। उसके बाद आप आयुर्वेदिक भी ले सकते हो, तो ये सोने पर सुहागा हो जाएगा, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये मैंने बहुत सारे से सुना है कि आरे फैलता है, नहीं, आरे कोई बीमारी नहीं है, टीबी नहीं है, एड्स नहीं है जो फैलता होगा। अगर एक आरे पेशेंट के साथ आप खाओगे या आरे पेशेंट का आप जूठा पियोगे, जूठा खाओगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ भी कोई फैलता नहीं है बीमारी। ये आर्थराइटिस है, ये हिंदी में बोलते बात और उड़िया में बोलते हैं बातो। ये कभी भी फैलता नहीं है। तो आप आधे पेशेंट से नफरत करना या दूरी बनाना ये बंद करो। ये फैलता नहीं है। हाँ, कोल्ड फैलता है, लेकिन आधे कभी नहीं फैलता है। ये एक झूठी अफवाह है कि आधे फैलता है, आधे नहीं फैलता है। आधे जिन्हें मालूम नहीं है आधे के बारे में, वो बोलते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आप ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए, अगर जितना जल्दी हो सके। फिर डाइट प्लान ये सब मैं आपको दे दूँगी, तो आपको कैसा खाना है, क्या नहीं, क्या खाना है, मैं दे दूँगी, आप ठीक हो जाएंगे। तो प्लीज़ ट्रीटमेंट पहले कीजिए, डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। ओके गाइस, आज यही टॉपिक था, यही मुद्दा था। तो मैंने बोल दिया, कैल्शियम के अभाव से क्या हो सकता है ये तो आपको सब मालूम है। तो मैं ऐसे ही अच्छी वीडियो लेके आऊँगी आपके पास, जो इंफॉर्मेशन चाहिए, स्किन केयर भी लाऊँगी। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरा व्यू बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ गाइस, सपोर्ट मी, शेयर द लिंक। आप खुद भी ट्रीटमेंट हुए जो आधे पेशेंट है, और अगर आपका कोई आधे दोस्त होगा उससे भी ये मैसेज दीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू।